और 100% सिद्धरामैया सर का और डीके शिव कुमार सर का। डीके शिव कुमार जब 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 नेता चुनने के बाद डीके शिव कुमार जी सिद्धरामैया सर का पैर छू के आशीर्वाद लिया, और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और खुद सिद्धरामैया सर ने उनका नाम ले लिया। दूसरी बात देखिए, मैं आगे जाके और बोलता हूँ, सिद्धरामैया जी बहुत जल्दी राज्यसभा पे आके पूरा देश में और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर भी बन सकते हैं। सिद्धरामैया बहुत अनुभवी, और नरेंद्र मोदी अमित शाह को हराने के लिए सिद्धरामैया जी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा आने वाले दिन में। और वेट इन वॉच, गुड न्यूज आएगा। और सिद्धरामैया सर जो है आज कुर्बा यानी कि कुर्बा, जैसे नीतीश कुमार जी वैसे उस समाज से आते हैं, और उन्होंने SC ST लिंगायत और वक्कल लिंगायत सब समाज को, मुस्लिम सबको साथ में लेके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 2 बार चीफ मिनिस्टर बने और एक 2 बार अपोजिशन लीडर भी बने हुए हैं, और उनका कद बहुत बड़े मायने में है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सिद्धरामैया सर का, और सिद्धरामैया सर का बार बार कर्नाटक के लिए एक हार्ट उनका गाइडलाइंस रहेगा सर, और उनका कद बहुत बड़ा है। दूसरी बात सर, आने वाले जो अभी डीके शिव कुमार जी के इसमें मेरे ख्याल से 60% सिद्धरामैया जी का जो सिद्धरामैया जो बोलेंगे वही होगा। हाईकमान को उन्होंने जाके राहुल जी को, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, KC वेणुगोपाल सर और अन्य लीडर से मिलके उन्होंने अशोक गहलोत जी के साथ भी बैठ के डिस्कस किया। उसमें ये निर्णय हुआ है कि सिद्धरामैया जी जो कर्नाटक में बोलेंगे वही होगा। और मेरे को इतना है, लेकिन इसमें डीके शिव कुमार का कद कम करने का इसमें कोई सवाल ही नहीं आता। हम एक फैमिली है, और सिद्धरामैया सर हमारे मुखिया है, कर्नाटक के बहुत कद्दावर लीडर है, और उनका मार्गदर्शन हमेशा कर्नाटक के लिए और पूरा देश के लिए सिद्धरामैया सर का, डीके शिव कुमार जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, अभी जी परमेश्वर जी होम मिनिस्टर है, मैं मानता हूँ वो भी कद्दावर लीडर है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे एक सीनियर बहुत स्ट्रांगली ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट है, हमारा नेता है। उनके नेतृत्व में आज केरला हम जीते हैं, उनके नेतृत्व में पूरा इलेक्शन हुआ है। इसलिए उनका बेटे का प्रियांक खड़गे जी का बनने के ऊपर हमारा चर्चा हुआ है, अभी निर्णय नहीं हुआ है। मैं भी उस चर्चा में CWC मेंबर हूँ, उसमें भी सर डिस्कस हुआ है, कुछ चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन अभी बोलना उचित नहीं है। हाई कमान, आला कमान वो डिसीजन लेंगे, हमको एग्री है। बिल्कुल। शिवानंद जी, आपने डेप्यूटी CM को लेकर जो पहले बात की थी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए और क्लियर कर दीजिए। तमाम कमेंट्स आ रहे हैं, दलित चेहरा, OBC चेहरा और लिंगायत चेहरा, इस तरह के चेहरों का नाम लिया जा रहा है। 2 डेप्यूटी CM आपने कहे, क्या ये ऐसे बराबर बराबर वाला हिसाब होगा या कैसे रखने की कोशिश है, जो आपको अपडेट्स मिल रही हैं? देखिए, मेरे पास जो जानकारी है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल से लिंगायत और एक माइनॉरिटी ऐसा बन सकते हैं बैलेंस करने के लिए जी। अभी 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 और दलित नेता को बहुत बड़ा जिम्मेदारी देंगे, पावरफुल। अभी जी परमेश्वर जी का जो होम मिनिस्टर वही कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, थोड़ा बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तो आला कमान निर्णय लेगा। लेकिन मैं जब मीटिंग में था तभी यही तय हुआ है कि एक लिंगायत, अगर हो सके टाइम पड़ा तो केशव सर 3 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, एक माइनॉरिटी, एक लिंगायत और एक SC। और इसमें और डीके शिव कुमार वक्कलिंग जो है वो भी लिंगायत का एक पार्ट है, वो खेती करने वाले वो भी वक्कलिंग है। लेकिन मेरे को अगर कुछ चेंज हो गया तो लिंगायत का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, बने तो फिर माइनॉरिटी और SC बन सकता है। बिल्कुल। शपथ ग्रहण को लेकर कोई अपडेट आपके पास शिवानंद जी, क्योंकि डिप्टी CM फिलहाल जो कि शिव कुमार जी को लेकर तमाम भविष्यवाणी करते हैं, ज्योतिषी द्वारकानाथ गुरु जी, उनकी भविष्यवाणी भी हमारे पास आई है और उनका कहना है कि शिव कुमार लंबे वक्त तक CM रहने वाले एक व्यक्तित्व हैं, एक नेता हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक का नेतृत्व करने वाले हैं। 3 दिन उन्होंने दिए हैं, 31 मई, 5 जून, 6 जून। क्या इसके इर्द गिर्द कोई डेट आपके पास है, मीटिंग में कोई चर्चा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी मेरे पास कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आया है। मैं भी खुद कर्नाटक का इंचार्ज हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। हाँ, मैं मानता हूँ
क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुआ उसमें बड़ी रोल डीके शिव कुमार जी का था और उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का डिस्कस भी हो गया था, लेकिन आला कमान ने बोला कि थोड़ा दिन आपको रुकना पड़ेगा। सिद्धरामैया जी को बहुत अनुभवी नेता, कद्दावर नेता, सम्मानित नेता, सर समाज को लेके चलने वाले सिद्धरामैया जी। देखिए कर्नाटक में सर क्या है, 18 जाति है लिंगायत में भी। आई थिंक सिद्धरामैया लिंगायत कुर्बा इज ऑल्सो लिंगा। महात्मा बसवेश्वर ने लिंगायत उनके गले में है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है एससी, उनके गले में भी महात्मा बसवेश्वर ने लिंग बनाया। वो भी लिंगायत एससी में आते हैं। तो वहाँ कर्नाटक में बड़े मायने में लिंगायत समाज का होल्ड है। तो इस तरह से उस समाज को भी कम करना, लिंगायत तेली भी है, लिंगायत नाई है, लिंगायत का जो दूध डालता है वो भी है। ऐसे बहुत सारे समाज है, सबका सम्मान होगा। और महात्मा बसवेश्वर अनुभव मंडल के 1200 में महिलाओं को एक सम्मानित रिस्पेक्ट दिया था महात्मा बसवेश्वर। उस विचारधारा से कर्नाटका में सरकार बनने जा रहे। हमारे में आपस में कुछ भी टकराव, कुछ भी दिक्कतें नहीं है। देखिए जो भी अंदरूनी मामला है इसमें पूरी तरह से पकड़ हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका गांधी जी। बिल्कुल केशव सर, केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर जी का कहना है कि 4 डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं और 3 जून के आसपास वो तारीख हो सकती है शपथ ग्रहण की। हमने शिवानंद जी से भी जानने की कोशिश की क्योंकि अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और इनकी तरफ से भी यही आया कि कोई डेट तो नहीं आई। आप कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि केशव सर आपने पहले भी जब इस्तीफा लेकर पहुंचे थे सिद्धरामैया, उस वक्त भी आपने कहा था कि मई के अंत तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी शपथ ग्रहण को लेकर। अभी आप कैसे समझ पा रहे हैं ये स्थिति और कब शपथ लेते नजर आएंगे डीके शिव कुमार, आपकी समझ? बिल्कुल, इस केस में मुकुंद मैं शिवानंद जी के साथ ही जाना चाहूंगा। वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस आला कमान से लेकर जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं वही ये तय करेंगे कि डीके शिव कुमार जी को कब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। इतना तो तय हो चुका है कि डीके शिव कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, यह तय हो चुका है। हालांकि 3 जून के बारे में मीडिया के गलियारे में कुछ चर्चाएं हैं कि 3 जून को हो सकता है, लेकिन जब तक शिवानंद जी या इनके कोई साथी प्रवक्ता हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं देते हैं तब तक उस बात पर विश्वास करना भी सही नहीं होगा। लेकिन 3 जून को हम सांकेतिक रूप से समझ सकते हैं कि डीके शिव कुमार हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद का दावा पेश करें, सरकार बनाने का दावा पेश करें। बिल्कुल, कुछ सवाल केशव जी और अब इससे थोड़ा इतर चलते हैं। जो कमेंट बॉक्स से सवाल है उसमें लगातार दावा है कि कांग्रेस ने क्या कोई गलती की इस तरह के 2.5 साल के फॉर्मूले को अपनाने के बाद, और अब डीके शिव कुमार जब सत्ता संभालेंगे तो उसके बाद क्या कोई बागी रुख नजर आने वाले हैं सिद्धरामैया की ओर से? बीजेपी के जिस मिशन लोटस की बात होती है, बीजेपी के लिए अब इस पड़ाव के बाद डीके शिव कुमार की सत्ता संभालने के बाद कितने रास्ते खुल जाते हैं और क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए मुकुंद, राजनीति में एक कैरेक्टराइजेशन करके भी हम लोग देखते हैं, जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होते हैं। अब सिद्धरामैया जी का जो कैरेक्टर रहा है ना पॉलिटिक्स में, वो हार्ड लाइनर रहे हैं, बहुत हार्डकोर। उनकी जो राजनीतिक विचारधारा रही है वो द्रविडियन राजनीतिक विचारधारा रही है। हिंदी विरोध पर उनकी राजनीति भी थोड़ी सी आगे बढ़ी है, जैसे तमिलनाडु में होता है। सिद्धरामैया जी खुद को प्रायः नास्तिक के तौर पर, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले के तौर पर उन्होंने सामाजिक जीवन में पेश किया है। वहीं शिव कुमार को देखेंगे तो वो सर्वसुलभ रहे हैं, वो मास लीडर हैं डीके शिव कुमार। लोगों का, मैं खुद बेंगलोर में रहा हूं काफी वर्षों तक और फॉर्चुनेटली मतलब मैं जहां रहता था वो डीके शिव कुमार का संसदीय क्षेत्र एक समय पर हुआ करता था। डीके सुरेश उनके भाई हैं, उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। तो डीके शिव कुमार हो या डीके सुरेश हो, इनकी खासियत यह है कि किसी के घर में कोई भी कार्यक्रम है डीके शिव कुमार आ जाएंगे। किसके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई हो, बच्चे का जन्म हुआ हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा हो, विवाह शादी कुछ भी होगा वो पहुंचेंगे। और हर तबके में, ऐसा नहीं है कि जो समाज के रसूखदार लोग हैं उन्हीं के यहाँ जाएंगे, डीके शिव कुमार सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो वो इनका एक कैरेक्टर है। जबकि सिद्धरामैया पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, उनका अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन बहुत ही सॉलिड है, लेकिन वो इस तरह से सोशल प्रेजेंस के मामले में थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं सिद्धरामैया हार्डलाइनर। डीके शिव कुमार देखिए महाकुंभ में जाते हैं,
सदगुरु के आश्रम में जाते हैं अमित शाह जी के साथ, वहां पर आरती में भी शामिल होते हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुकाव है। और कांग्रेस ने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया होगा कि डीके शिव कुमार को आगे बढ़ाने का वक्त हो चुका है, क्योंकि 2023 हुए 3 साल बीत चुका है। इनके सामने चुनौती 2026 और उसके बाद 2028 की चुनौती होगी इनके पास, और 2029 की चुनौती आगे होगी। तो ये बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा कि डीके शिव कुमार की ये खासियत है, एक सोशल इंजीनियरिंग में अच्छे हैं, अच्छे कैंपेनर हैं, अच्छे लियाइजनर हैं, अच्छे जननेता हैं, और जिस हिंदुत्व के विजय रथ पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, उसको भी रोकने में, उस अश्वमेध को रोकने में डीके शिव कुमार की भूमिका अहम हो सकती है। और ये दरअसल अहम हुई है। आप 2023 में देखिए तो कर्नाटक में ऐसा नहीं है कि हाँ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलोकप्रिय जरूर हुई थी। 2018 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद जिस तरह से सरकार बनती है, फिर सरकार गिरती है, फिर भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से आती है, मुख्यमंत्री फिर बनते हैं येडियुरप्पा, फिर मुख्यमंत्री को बदला जाता है, पूरे शहरों पर ऐसे पोस्टर चिपके होते हैं जिस पर भाजपा की सरकार को भ्रष्टाचारी बताने का प्रयास किया जाता है। सारी चीजें थी, लेकिन राज्य दर राज्य जैसे भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, उसको देखकर यह नहीं लगता था कि कर्नाटक में कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन डीके शिव कुमार ने अपने सोशल इंजीनियरिंग से अपनी जो उनकी राजनीतिक पहुंच है लोगों के बीच, उसको भुनाते हुए उन्होंने कर दिखाया। तो मोदी जी और अमित शाह की राजनीति को चुनौती देने वाले बड़े नेता में शुमार है डीके शिव कुमार। तो ये सब मामूली बात नहीं है। कांग्रेस ने सारे ऑप्शन अपने विचार करके डीके शिव कुमार के नाम पर आखिरकार मुहर लगाई हो। लेकिन इस टेक में मैं अपना एक प्रश्न भी देता हूं यहां पर शिवानंद जी के लिए। जैसा कि अभी तक शिवानंद जी के बातों से लग रहा है कि कर्नाटक में अब तक, हालांकि सिद्धारमैया की सरकार में मैंने पहले भी कहा कि डीके शिव कुमार का अहम रोल था, लेकिन क्या अब कर्नाटक में सत्ता के 2 पावर सेंटर होंगे? डीके शिव कुमार सीएम होंगे और क्या सिद्धारमैया सुपर सीएम होंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। कर्नाटक की जनता भी यह जानना चाहेगी कि सरकार आखिर कौन चला रहा है, डीके शिव कुमार चला रहे हैं या सिद्धारमैया जी उनके भी ऊपर बैठ के सुपर सीएम की तरह, क्योंकि आपने भी कहा कि 60% सिद्धारमैया की मर्जी से चलेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दरअसल फिर ये प्रजातांत्रिक एक व्यवस्था, हालांकि पार्टी डिसाइड करेगी कि पार्टी में उसके किस नेता का क्या रोल होगा, ये तय है, ये स्पष्ट है। लेकिन फिर भी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वहां पर जो सीएम होते हैं, राज्य की सत्ता का संचालन उनका दायित्व और उनका अधिकार होता है। एक सुपर सीएम बिठाने का प्रयास कितना सही रहेगा ये तो खैर आगे चलकर पता चलेगा। दूसरी बात रही डेप्यूटी सीएम बनाने की, तो मुकुंद डेप्यूटी सीएम या डेप्यूटी पीएम जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं है। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के पद की व्याख्या है, प्रधानमंत्री के पद की व्याख्या है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के पद की व्याख्या है। राज्य मंत्री भी दरअसल नहीं, राज्य मंत्री जो उस विभाग के मंत्री हैं उनके सहयोग के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री जैसा कोई रोल संविधान में तो नहीं है। हाँ, अब ये मैं कह रहा हूं तो इसको मिसकोट करने का प्रयास भी हो सकता है कि कोई ये क्लिप चला दे कि उन्होंने वन इंडिया के संपादक ने डिप्यूटी सीएम को असंवैधानिक कहा। मैंने ये नहीं कहा कि असंवैधानिक है, बट संवैधानिक नहीं है। डिप्यूटी सीएम का उतना ही रोल है जितना किसी और कैबिनेट मंत्री का। ये सिर्फ कहने के लिए होता है या सिर्फ सम्मान के लिए होता है, ये उनको ढांढस बनाने के लिए होता है कि भाई आप और से थोड़े अलग हैं, थोड़े से ऊपर है, एक और लेयर बना दिया, बस इतनी ही बात है। इससे पहले भी एक और प्रदेश है, वहां पर कई सारे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक का पड़ोसी राज्य ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक में भी सरकार को अपना संतुलन बनाने के लिए जितने चाहे उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। अब सवाल है कि एक वोकालिगा समुदाय से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है। लिंगायतों की नाराजगी वर्षों से रही है कांग्रेस की के साथ। कांग्रेस उस नाराजगी को दूर करना चाहेगी। वो नई मुख्यमंत्री तो एक उप मुख्यमंत्री लिंगायत समाज से भी हो, बहुत अच्छा कैंडिडेट इनके पास है ऑलरेडी, महिला भी है, लिंगायत भी है, उनके पास मंत्रालय में काम करने का अनुभव है, लक्ष्मी हेब्बालकर जी हो सकती है।
एक दलित समुदाय से भी हो सकता है, एक ओबीसी से भी हो सकता है, एक अल्पसंख्यक से भी हो सकता है। तो जो सिद्धारमैया जी का आहिंदा वोट बैंक का दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी, इन तीनों समाज से एक एक उप मुख्यमंत्री आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, चलता रहेगा। उप मुख्यमंत्री को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि सरकार को भी कुछ इतनी जरूरत होगी रस्साकशी करने की। वो आराम से जितने चाहे, क्योंकि इनके निशाने पर सिर्फ 2 साल का बचा हुआ कार्यकाल नहीं है, इनके निशाने पर 2028 का चुनाव होगा। अगर कांग्रेस 28 के चुनाव को टारगेट नहीं करना चाहती है तो मुझे लगता है कि पार्टी के स्तर पर यह बहुत बड़ी भूल होगी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।